आओ दोस्तों, आर्थिक तैयारी फाइनेंशियल प्लानिंग सीखते हैं एक कहानी रूप में। बहुत पुरानी बात है। किसी किसान के काफी बड़े बड़े खेत थे। किसान अकेले ही बहुत मेहनत से सारे काम करता था। उसे किसी और मेहनती सहकारी की जरूरत थी, इसलिए वह इश्तिहार देकर मजदूरों को बुलाता था। लोग आते भी थे इश्तिहार देखकर, पर खेतों का विस्तार और समुद्री किनारा पास होने से मजदूर वहां काम करने से कतराते थे। बार बार विज्ञापन देना, इंटरव्यूज लेना और मजदूरों ने मना कर देना, ये किसान के लिए नई बात नहीं रह गई थी। लेकिन एक दिन एक दुबला पतला सा छोटे से कद का एक बंदा किसान से मिलने आया। किसान से काम समझकर वो काम करने को राजी भी हो गया। किसान ने उससे पूछा भी, क्या तुम काम भली भांति समझ गए हो? जी मालिक, बहुत ही विनम्रता से मजदूर ने जवाब दिया और आगे कहा, मैं तो तूफान के चलते भी सो सकता हूं। उसके इस उत्तर से किसान कुछ भ्रमित हुआ, कुछ शंकित भी, पर मजदूर ने हाँ कहा था और उसे इस वक्त मजदूर की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, इसलिए किसान ने उसे काम पर रख लिया। वह दुबला पतला आदमी काम पर लग गया। बड़ी सुबह से काम शुरू कर देता था और देर शाम तक बड़े ही सलीके से और मुस्तैदी से काम करता था। उसके काम के प्रति लगाव और तरीका देखकर किसान को राहत मिली और वह खुश हुआ। एक रात किसान अपने कमरे में सो रहा था, तो उसे अचानक दूर से आने वाली तूफानी हवाओं का शोर सुनाई दिया। साथ ही ऊंची उठती लहरों की आवाज भी सुनाई देने लगी। वो कूद कर बाहर आया और मजदूर को पुकारने लगा। मजदूर पड़ोस की झोपड़ी में ही सो रहा था, अभी भी सो रहा था। मालिक ने उसे जोर जोर से हिलाकर उठाने लगा और कहने लगा, तूफान आने को है, जल्दी उठो और सामान समेटो। मजदूर ने लेटे लेटे ही मालिक को बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मालिक, मैं तो तूफान के चलते भी सो सकता हूँ। और फिर सो गया। मालिक को बड़ा गुस्सा आया। लगा इस मजदूर को अभी के अभी निकाल कर भगा दे, लेकिन वह यह सोचकर बाहर भागा कि पहले तूफान से निपट लेता हूं और फिर मजदूर से। बाहर आकर उसने पाया कि सारा अनाज बोरियों में भरकर सलीके से गोदाम में बंद है। घास चारा भी पुलिंदों में त्रिपाल से बंधा हुआ है। गायें बकरियां अपनी छतों के नीचे हैं। मुर्गियां अपने अपने दबड़ों में सलीके से है, सुरक्षित है। औजार हथियार बक्से में बंद है। दरवाजे ठीक तरह से बंद किए गए हैं। दीवारों की सारी मरम्मत हो चुकी है और एक तिनका भी उड़कर या बहकर नहीं जा सकता। तब जाकर मालिक की समझ में आया, तूफान के चलते मैं सो सकता हूं का मतलब क्या हो। वह भी जाकर बड़े आराम से सो गया। दोस्तों, बात बस इतनी सी है, पहले या बाद में? मतलब तूफान आने से पहले हमें तैयारी करनी है या तूफान जाने के बाद, सब खत्म हो जाने के बाद शुरू से शुरुआत? अगर आप भी चैन की नींद सोना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें